अभी हमने जो ट्यूलिप सलवार की कटिंग की थी, अभी हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाली लेस ली है जो कि हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और ये वाला मैंने पार्ट लिया है जो कि इस तरह से ओवरलैप है। इसके ऊपर सबसे पहले हम लेस ही अटैच करेंगे। ये इसकी सीधी साइड है, इसके ऊपर लेस को हमें इस तरह से रखना है। जो हमारी ये वाली बाहर की तरफ दिखेगी इसको हमें बाहर की तरफ रखना है, और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को पूरे में अटैच करना है। हल्का सा मैंने पैर उठा के रखा है मशीन से, हल्का सा, जैसे डायरेक्ट इसके ऊपर करेंगे ना तो मशीन की इधर उधर भागेगी, थोड़ा सा हल्का सा इसको पैर को ऐसा उठाएंगे। अब देखिए जहां तक हमने 14 इंच पे मार्क किया था वहीं से हम इस लेस को कट करेंगे। इसके बाद हमने जो ये उरे पट्टी कट की है इनको हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों पट्टियों को किस तरह से अटैच करना है। जैसे ये वाली कटिंग है इसके हम धागे निकाल के देखेंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से धागे निकालेंगे तो यहाँ से शुरू होके यहाँ एंड तक एक धागा निकलेगा, उसके बाद ये हमारी पट्टी अटैच करने के लिए रेडी होगी। इसी तरह से हम इस साइड पर भी ये धागे इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमें पट्टी को दोनों को रेडी करना है। उसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और एक पट्टी को हम इस तरफ निकालेंगे और एक को इस तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से हमें ओवरलैप करके इन दोनों को रखना है, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर सिलाई उतारेंगे और इन दोनों को अटैच करेंगे। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ इस तरह से आई है। इसी तरह से आपको भी अटैच करना है। जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम कट करेंगे। अब इसको हम आगे की तरफ से थोड़ा सा कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इसको अटैच करना है। यहाँ से हमें गाइडलाइन मिलेगी इसलिए हम इसको उल्टी साइड से अटैच करेंगे। पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम इसको मेन पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और जो ये वाली सिलाई लगी है इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जो भी ये एक्स्ट्रा पट्टी बची है इसको हम कट करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर आयरन करेंगे। उसके बाद हमारी जो हमने ये लेस अटैच की है ये कुछ इस तरह से आएगी। अभी हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। आयरन कर लिया है। इसके बाद हम जो ये वाली पट्टी हमने अटैच की है इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इस फैब्रिक को इतना फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, और यहाँ पर 1/2 इंच ये वाली पट्टी रख के एक्स्ट्रा पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इक्वल फोल्ड करना है। जितना भी हमने शुरू में किया ना उतना ही। और देखो ऐसे खींच को आप ऐसे खींच के लगाओगे तो ये लगेगी नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। हाँ, इसमें चुन्नट आएंगी। इससे अच्छा क्या है इसको पकड़ो, जो किनारी है उसको पकड़ो और एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे फोल्ड कर दो ऐसे। उसके बाद जो ये है इसको ऐसे बिल्कुल आराम से इसको फोल्ड करना है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी चुन्नट ना हो, एक जितना कपड़ा।
इस तरह से हमने इस पट्टी को रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड में कोई भी चुन्नट यहाँ पे नहीं आई है। उसके बाद इसको आप राइट साइड से देख सकते हैं। अगर ये वाली सिलाई आपको नहीं दिखानी है तो यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, इस सिलाई को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया है, इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे की स्टिचिंग दिखाऊंगी कि वो कैसे करनी है। अभी मैं यहाँ पर 6 इंच पे इस तरह से मार्क करूंगी और उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा के इन दोनों को अटैच करेंगे। इसी तरह से अभी जहाँ पर भी ये सिलाई लगी है, इसी सिलाई के ऊपर से एक और सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इस पेयर को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे को भी रेडी किया है इस तरह से। अब इन दोनों को हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे और आसन को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ओवरलॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले में एक साइड से इसका सेंटर करना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सेंटर करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को रेडी करेंगे, जो कि हमने ये 2 पीस कट किए थे बेल्ट के लिए। इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा के दोनों कॉर्नर को बंद करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट का सेंटर करेंगे। उसके लिए हम जो हमने ये दोनों सिलाई लगाई है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड में दोनों तरफ कट लगाएंगे। अब बेल्ट को हम इस तरह से अटैच करेंगे। जो ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमें बैक में चुन्नट डालनी है और इसको इस तरह से अटैच करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर चुन्नट बनाएंगे। सबसे पहले चुन्नट मैंने जो लेस लगाई है, इसके साथ इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने ये सेंटर का कट बनाया था, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा एक साइड से रेडी है। इसी तरह से हम बैक साइड पर भी चुन्नट बनाएंगे जैसे कि हमने फ्रंट में बनाया है। और इस तरफ हम जो चुन्नट बनाएंगे उसका फेस इस तरफ करेंगे और जितना गैप यहाँ इस कट से इसका है, इसी तरह से हम यहाँ से इसका भी करेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ ये वाली चुन्नट बनाई है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे। उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ चुन्नट डाल के इसको रेडी कर लिया है। अभी हम इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे। अभी जो ये वाला हमारा सेंटर है, इसको हम इसके आसन के साथ इस तरह से मिलाएंगे और इस साइड को हम इसके साथ मिलाएंगे और इस तरह से चेक करके देखेंगे कि हमारा ये छोटा बड़ा हुआ है, तो हम उसको दोबारा से खोल के सेट करेंगे। तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, मैं इसी तरह से इसको अटैच करूँगी।
इस तरह से हमने जो दोनों तरफ सेंटर पर कट लगाए थे वो बिल्कुल हमारे आमने सामने हैं। इसके ऊपर इस अटैच करेंगे दोनों को। इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जितना भी हमारा बेल्ट साइज है, जैसे कि हमारे मेजरमेंट में 26 इंच है, उसमें से मैं 5 इंच या तो फिर 4 इंच कम करूँगी। मैं यहाँ पर 4 इंच कम करके इलास्टिक लूँगी। तो मैंने ये 22 इंच का इलास्टिक लिया है। इसको हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको पक्का करेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। अभी हम बेल्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है। सलवार को हमने इस तरह से सीधा किया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो ये फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई ना आए, उसे बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। अभी हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे ताकि हमारी जो यहाँ पर गैदरिंग बनी है ये चारों तरफ से इक्वल हो जाए। जो ये आसन वाली साइड है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और जो दूसरी साइड है यहाँ पर भी हमें आसन को इसी तरह से रखना है और उसके बाद हम इसको इस तरह से खींचेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी जो प्लीट्स बनी है ये बिल्कुल इक्वल आई है। इसके बाद हम इसके बिल्कुल सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के अपनी सलवार को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आई है। तो आज हमने टुलिप सलवार की स्टिचिंग की है, उसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये इस तरह से बनी है। जो कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से इस तरह से ये राउंड में आई है और ये लेस हमारी इस तरह से लगी है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरे पैर की भी आप देख सकते हैं और ये इसका बैक साइड से लुक इस तरह से आया है और ये इसका फाइनल लुक मैंने आपको दिखाया है। अगर इसी तरह की स्टिचिंग आपको भी सीखनी है, अगर आप मेरी एकेडमी पर आकर ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल DIY पिंकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास का डेली रूटीन वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।